रही तेरी बकवास। अक्का स्टॉप! चल! नो अक्का स्टॉप! अक्का काम नहीं, काम नो अक्का, नो काम। अक्का मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लीव मी। चलिए रमन, दूर हटो मेरी बीवी से। हटो हमारे बीच में से। तुम्हारी बहन है मुझे पता है, but at this moment she's much more, she's my wife. तुम दोनों अगली बार यहाँ आने से पहले 100 बार सोच लेना, ये मेरी बीवी है। Get that? चीज़ तुम्हें। Stop it, जीजू। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे घर में आए और मेरे पति पर हाथ उठाए। यस, मैंने अशोक से शादी की है, अपनी मर्जी से की है, इसलिए प्लीज लीव। जीजू। वाह वाह अशोक, आज मेरी बहन तुम्हारी भाषा बोल रही है। आज वो तुम्हारी तरह बात कर रही है। क्या बात है, इसी तरह का खेल तुमने आज से 6 साल पहले खेला था शगुन के साथ, और आज दोबारा वही हो रहा है। उसका घर उजाड़ दिया, उसे उसके परिवार से दूर कर दिया, और आज दर बदर भटकने के लिए उसे तुमने छोड़ दिया एक झटके में। क्या बात है। और आज यही वाला खेल तुम मेरी बहन के साथ खेल रहे हो। उसकी जिंदगी में तुम जहर घोल रहे हो और उसे पता भी नहीं है। तुम एक अलग ही किस्म के कमीने हो, बहुत हटकर हो तुम। और तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने बहुत कमाल का डिसीजन लिया है जिंदगी का? लेट मी टेल यू, you'll regret it. तुम जिंदगी भर पछताओगी अपनी इस गलती के लिए। और अशोक, तुम्हारे दिन तो अब खत्म। बहुत पाप कर लिए तुमने। वो औरत जिसे तुमने एक झटके में छोड़ दिया 6 साल तक प्यार करके, वो बच्चा जो पापा कहने लगा था तुम्हें, उसका दिल तुमने तोड़ा। वो इंसान जिसकी मोहब्बत तुमने छीनी, और वो इंसान जिसकी मोहब्बत आज छीन रहे हो तुम। इन सब की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें। जो सब तुमने किया है वही वापस मिलेगा तुम्हें। ये मेरी बद्दुआ है। अम्बिका, तुम्हारी जगह नहीं है ये शगुन की जगह है। बहुत गलत किया तुमने शगुन के साथ, खुद के साथ भी। एक कुछ नहीं समझेगी। And this is why I love you so much, Megha. आज तो तुमने कमाल कर दिया। Don't touch me. Stay away. क्या बात कर रहा है? मीका ने रमन भल्ला को ताने मारे। I mean, मीका भाभी ने। हाँ भाई, बहुत मजा आया, लेकिन थोड़ी सी पिटाई भी हुई, लेकिन it was all worth it. पर एक बात है जो मैं बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ तुझे। जो कचरा मैं 6 साल पहले रमन के घर से उठा के लाया था ना, वो उसी के घर में वापस चले गया। और वो रमन के यहाँ चली गई? हाँ, इसी वजह से तो पता चला है रमन और श्वेता को। तभी पता चला कि मैं कोमा में हूँ। मान गए मेरे भाई, मान गए तुझे। मैं यहाँ मजे कर रहा हूँ, और तूने जो ये ड्रामा चला है ना, एक तीर से 2 शिकार हो गए। एक तो शगुन से तेरा पीछा छूट गया, दूसरा उस रमन भल्ला की जिंदगी अब बद से बदतर बन जाएगी। मेरे भाई, वेल डन। बस भाई तू अब आराम कर, अब हमारे दिन आ गए। मीका मेरी बीवी और रमन की पुरानी बीवी और नई बीवी एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहेंगे। उस घर की शांति का क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे से तो रूही के सवालों के जवाब नहीं दिए जाने। जब ठीक है भल्ला जी, आदि की शक्ल देखिए, कितना डरा हुआ है मेरा बच्चा। वो तोशी जी, आप टेंशन ना लो, आदि अपने साथ है ना, हम सब संभाल लेंगे। देखा रूही को, कितने प्यार से अपने भाई आदि को अपना कमरा देने के लिए तैयार हो गई।
जबकि आदि ने कभी उसके साथ ठीक से बात नहीं की। रूही ने उसकी किसी बात का गिला नहीं रखा। ये होती है परवरिश। शगुन ने हमेशा आदि को कलेश करना सिखाया है और इशिता ने रूही को सिर्फ प्यार करना सिखाया है। उसका ये प्यार ही तो है भल्ला जी, जो सबकी हिम्मत बनाए रखता है। और इतना बड़ा दिल करके भी उसे क्या मिलता है? उसके साथ तो हमेशा ही बुरा होता है। और देख लो ना, ये हो रहा है। वो आदि को इस घर में ले आई, चलो वो तो उन्हें चंगा कीता, पर शगुन को इस घर में लाना, भल्ला जी मेरा तो दिल फटा जा रहा है। इतने है ना होए कि शगुन इस घर में कुंडली देके बैठ जाए। माता रानी कृपा कृपा रमन और इशिता की जिंदगी में आग न लगने देना। इशिता, इशिता क्या हुआ? मीका, मीका से नहीं कर सकती है ना मैं। तो मेरी बहन ही नहीं रही, आपने देखा उसे? इशिता, वो अशोक की बोली बोल रही है आज। हमने उसे यही सिखाया था कि अब तक प्लीज मुझे सहन ही नहीं हो रहा रमन। मीका ही, मेरी बात सुनो। हमारी मीका ये कैसे कर सकती? तुम्हारे रोने से होगा कुछ, बदलेगा कुछ। गलती मीका की नहीं। समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही। उस कमीने अशोक की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। खेल खेलने का बहुत शौक है उसको। शगुन भी ऐसी नहीं थी। इस कमीने ने पैसों की चकाचौंध दिखाया, उसका रवैया बदल दिया। देखना चाहता था कि शगुन पलटती है या नहीं, और वो पलटी, तो उससे पूरा फायदा उठाया। एक खेल खत्म किया तो दूसरा शुरू किया, और इस बार मीका को मोहरा बनाया। मुझे तुम तो इस बात का साला कुछ कर नहीं सकते। रमन विहीन, उसे पता भी है, कुछ नहीं पता है उससे। तो वो पता लगा, अगर अशोक ने उसे बताया ये सब कुछ, तो वो तो अपने तरीके से बताएगा। रमन कैसे? मीर बैंगलोर में मुझे कुछ नहीं, कल सुबह आएगा, मैं खुद बात करूंगा उससे। वो सहन नहीं कर पाएगा रमन, वो सहन नहीं कर पाएगा। वो कैसे? मैं संभालूंगा, मीका उसको संभालूंगा मैं उसको। अच्छा लिसन, मेरे पास मीर के घर की चाबी है। अभी चले और चल के शगुन और आदि का सामान लेकर आ जाए। तुम पागल हो गए? You know what you're saying? आदि को होमवर्क करना होगा। तुम बिल्कुल पागल हो। अभी 1 मिनट पहले रो रही थी, और अभी आदि के होमवर्क के बारे में सोच रही। चलते। आज शोरूम का सामान लेना है। मम्मा, मॉम, आदि कैसे है तू? तू ठीक तो है ना? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। तू ठीक तो है ना आदि? आर यू ओके? मॉम, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो ना? फिर बस मॉम, बट प्लीज डोंट क्राई ना। प्लीज रोइए मत। आपको देख के मुझे भी रोना आता है। हम रमन किया? हाँ मॉम, मॉम प्लीज, मॉम प्लीज ये सब के बारे में मत सोचिए। हम जानते हैं आज आपको ऐसे देख के मैं कितना डर गया था। मॉम प्रॉमिस मी, अब अशोक अंकल के यहाँ नहीं जाएंगे वापस। प्लीज मॉम प्रॉमिस मी, हम अशोक अंकल के यहाँ नहीं जाएंगे। ओके काम डाउन मॉम प्रॉमिस मी। ओके बेटा, अभी तू रोना बंद कर। प्लीज काम डाउन बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज मॉम प्रॉमिस मी, मॉम आप नहीं जाएंगे। हम जब आप यहाँ सो रहे थे ना, तो इशिता आंटी ने मुझे बताया और मुझसे कहा तुम घबराना मत, ये तुम्हारा ही घर है, तुम बेघर नहीं हो मॉम। और रूही ने उसने मुझे अपना रूम दे दिया मॉम। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी बहुत प्यार करते हैं मॉम। दादा दादी
मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो। मुझे लगता था इशिता आंटी बहुत बुरी है, नहीं उसमें गलत था, वो बहुत अच्छी है, उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा मॉम। मुझे शट अप आती, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसने तुमसे दो प्यार के शब्द क्या बोल दिए? पागल हो गए तुम। What is wrong with you? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो किस टाइप की औरत है? उसकी वजह से अशोक ने उस लड़की से शादी की। अशोक ने मुझे छोड़, तुम्हें छोड़, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें उसके साथ रखना चाहती है? सब एक्टिंग कर रही है, ड्रामा कर रही है रमन को इम्प्रेस करने को। She's just lying, she's just acting. आदि बेटा, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे, और एक बात को हमेशा याद रखो कि मामा की जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार इशिता है, इशिता बल्लभ। डू यू गेट इट? हाँ? वो क्या वो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मा यहाँ पर इशिता और रमन के भीख पर जीने आई है? नहीं। ये क्या मुझे अपने घर में रखेगी? मैं इससे इसका घर छीनने आई हूं। तू देख रहा थी मैं कैसे इन सबको सबक सिखाती हूँ। इंसान जब इतना नीचे गिर जाता है ना कि और गिरने की जगह नहीं बचती, वहां से इंसान बस सिर्फ ऊपर ही जाता है। जिस डस्टबिन में मैं कचरे की तरह पड़ी थी, उसी तरह इस इशिता को मैं उस डस्टबिन में फेंक कर आऊंगी। आदि, तू मेरा बेटा है, तुझे तुम्हारी मम्मा वो सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। You wait and watch it. Wait and watch. रूही सो गई? सिमी और अनन्या के पास लेटा है। और आदि? सोने भेजा तो था उसे, पर वो सो नहीं पाया, बड़ा ही बेचैन हो रहा था। माँ के लिए तड़पता देखकर मेरा दिल तड़प गया। मजबूर होकर मैंने उसे शगुन के पास भेज दिया कि जा देखा माँ ठीक है या नहीं। मुझे तो चिंता खाई जा रही है भल्ला जी। आदि घर का बच्चा होकर भी ऐसे पराया बना फिरता है, जैसे हमको गैर है, जैसे वो कभी हमारी गोद में खेला ही ना हो। तोशी जी, अब इतने सालों का जहर भरा हुआ है, उसका असर खत्म होने में कुछ देर तो लगेगी। और आप तो जानती हो शगुन कैसी है, आदि को थोड़ा वक्त देना होगा। हाँ भल्ला जी, बड़ा दर बदर फिरा है मेरा बच्चा। पहले उसे हॉस्टल भेज दिया, फिर अशोक के घर, फिर मेहर के यहाँ। पता नहीं शगुन की वजह से कितना रुलेगा मेरा मासूम बच्चा। आप उसे कितना याद कर करके रोया करती थी, अब वो अपने पास आ गया है। उसे प्यार करो, लाड करो, अपनापन दिखाओ। देखना, जब उसे अपनापन और प्यार मिलेगा ना, तो आदि अपना पुराना आदि बन जाएगा। बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं। शगुन कब तक उसे अपनी पट्टी पढ़ाती रहेगी? नहीं भल्ला जी, ये इतना आसान काम नहीं है। शगुन बहुत पहुंची हुई चीज है, वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी जहर भरती रहेगी आदि के दिल में। मेरा बस चले ना, तो मैं अपने पोते को बैठ के समझाऊं कि देख पुत्र, तेरी माँ नागिन है, नागिन। उसे तो इस घर से बाहर धक्के मार के निकालना चाहिए। पर मैं क्या करूं भल्ला जी, आदि समझता ही नहीं है, मैं क्या करूं। आदि, तुम सोए नहीं अब तक? मुझे लगा कि रूही के रूम में सो गए होगे। उसे वहां नींद नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था, तो यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, इधर ही सो जाओ। सिमी, मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ होने से तुम खुश नहीं हो। मैं बहुत जल्द यहाँ से चले जाऊंगी। मैं नौकरी ढूंढ लूंगी,
कॉन्टैक्ट्स हैं, जॉब मिल जाएगा मुझे। मैं तुम लोगों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती, खोज नहीं बनना चाहती मैं तुम लोगों पर। देखो शगुन, तुम्हारी बातों पर भरोसा करना ना हमने बहुत पहले बंद कर दिया था। मतलब फिर भी अगर तुम कह रही हो तो सब सामने आ जाएगा। वैसे क्या करोगी? मतलब तुम्हारे पास कोई काम वाम का एक्सपीरियंस तो है नहीं, और तुम्हारे लिए तो आज तक ये मर्द ही। फ्रेंड्स है, मुझे कोई ना कोई जरूर हेल्प करेगा। चले जाऊंगी यहाँ से, मिल जाएगी नौकरी। सिमी, ये आदि और शगुन का सामान इसी जगह बनवा ले। चलो हम हॉल में जाके सो जाते हैं। 1 मिनट, अरे कहाँ जा रहे हो? आदि, तुम्हारा सारा सामान लेकर आया मामू के यहाँ से, देखो। नाउ यू कैन एंजॉय, बी कंफर्टेबल। शीता, हम हॉल में जाके सो जाते हैं। नहीं, क्यों? यहाँ सोना आराम से। ये रमन और तुम्हारा कमरा है, प्लीज स्लीप इन द हॉल। कम बेटा। है, पर ये रूही का भी कमरा है, उसी तरह से आदि का भी कमरा है। सो तुम और आदि यहाँ पे सो सकते हो। डोंट वरी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आधी रात हो गई है, अभी किसी और कमरे में जाके एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इट्स ऑल राइट, बी कंफर्टेबल। आदि, फिर आज तुम शगुन, मम्मा और रिश्ता के साथ यहीं सो जाओ, मैं हॉल में मैनेज कर लूंगा। सिमी, हॉल में बिस्तर लगवा देना। आ गए हमारे घर में जहर फैलाने। हेलो। अरे तुम भी यहाँ सोगी? यस, मैं भी यहीं सोऊंगी। आप यहाँ सोओगे? हाँ। आपको पीठ में दर्द नहीं होगा? नहीं, ठीक हो जाएगा। एक्चुअली मुझे लगा कि आदि ना ऊपर अनकंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट मुझे भी था। आपके साथ यहाँ पे बेटर है। कम से कम यहाँ में कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। हॉल में। पर आप यहाँ क्यों सो रहे हो? आप अंदर का कोई बिस्तर वगैरह देखते ना, आपको तो पीठ में दर्द हो जाएगा यहाँ सो के। मुझे ठीक। एक्चुअली अब दर्द है यार, इधर मैं हो रहा है इतना जोर से ना दर्द। हो रहा है दर्द आपको? बहुत दर्द हो रहा है यार। आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अब मैंने बोला। अच्छा, इट्स ओके, एक मिनट। ऐसे थोड़ी ना चलता है, एक बार बोलना तो चाहिए। मतलब मैं जिक्र करूंगी तो आप कहोगे क्या मुझसे? ये कोई तरीका है? देखो यहाँ पर, ये है ना, ये इधर। यहाँ पे? आउच। अभी ठीक लग रहा है? थोड़ा प्यार से करो ना, थोड़ा। This fine? You know what? तुम्हारे हाथों में तो जादू। डॉक्टर हो या जादूगर, छूते ही दर्द गायब हो गया। छूते ही गायब? ओके, कूल। चल। नहीं, एक्चुअली पूरा खत्म कहाँ हुआ है? मैंने कहा ना यार, राइट साइड में कब, लेफ्ट साइड में कब से दुख रहा है? राइट, लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट साइड में कब से दुख रहा है? आपको भी यहाँ हो रहा था, अभी उस तरफ हो रहा है। यहाँ हो रहा था? Are you sure इधर था या उधर था? नौटंकी, बुद्धू बना रहे हो मुझे? मेरी क्लास ले रहे हो? मैं नहीं लगा रही बाम परेशान करते। मैं क्यों परेशान कर सकता हूँ? क्या कर रहे हो? जाने दो रमन। कितना दर्द सहना पड़ता है तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए। रमन, अब हॉल में कोई नहीं देखा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हॉल में, जेल में थोड़ी। बीवी से प्यार नहीं करूँ तो किससे करूँ मैं? इतनी अच्छी परफेक्ट रोमांटिक नाइट प्लान की थी, सब चौपट हो गया यार। ये भी तो परफेक्ट है, परफेक्ट से भी परफेक्ट तो तब होगा जब मैं हमेशा तुम्हारे से अपने पाँव में रख सकूँ।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।